सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि लगभग एक महीने बाद में हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। उसकी वजह कि मैं छत्तीसगढ़ सेवकाई में व्यस्त था, इसलिए आप लोगों के लिए यूट्यूब में कोई नया सब्जेक्ट या नई वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज प्रभु के नाम की महिमा हो और मैं आशा करता हूं कि हमें जितने भी लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं वो सब खुश हैं। प्रभु ने उन सबों को संभाल के रखा है। तो आइए आज हम एक वचन सीखने के लिए जा रहे हैं कि पाप क्या क्या हमारे जीवन में कर सकता है और हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है, उसके बारे में एक गहराई से वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि पाप आपके जीवन में बीमारी को लाता है। पहला पाप का लक्षण, अगर हमारे जीवन में पाप आ गया तो वो बीमारी को लाएगा। उसके लिए आप वचन पढ़ें, यूहन्ना 5 अध्याय हम पढ़ेंगे 14 वचन, यूहन्ना 5 का 14 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर घटना क्या है कि 38 साल के रोगी को यीशु ने चंगा किया और जब वह रोगी यीशु को कुछ दिनों के पश्चात मंदिर में मिला तो यीशु ने उसको समझाया कि तू दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो मेरे अजीजों, ये बात को आप समझ लें, अगर जिंदगी में पाप है तो पाप एक ना एक दिन बीमारी को लाएगा। और अजीजों, दूसरा पॉइंट, पाप आपको कठोर करेगा। उसके लिए वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 3 का 13, इब्रानी 3 का 13। इब्रानी 3 का 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप की शल में आकर कठोर हो जाए। अजीजों, मैंने आपको बताया कि पाप आएगा तो वो सबसे पहले आपको बीमार करेगा, फिर दूसरा पॉइंट, व्यक्ति को कठोर कर देगा। आत्मिक बातों के लिए उसके पास समय नहीं होगा, संगति जाने के लिए मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा, आपका मन पूरी रीति से कठोर हो जाएगा। तो इधर में दूसरा पॉइंट, पाप आपको कठोर करेगा। तो अजीजों, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, पाप आपके अधिकार को छीन लेता है। पाप मनुष्य के अधिकार को छीन लेता है। इब्रानी दानियल की किताब 4 अध्याय 28 से लेकर 34 वचन तक पढ़ेंगे। दानियल की किताब 4 अध्याय 28 से 34 तक। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया कि आकाश से वाणी हुई, राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला गया और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। तब तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। मेरे अजीजों, तीसरा पॉइंट था, पाप अधिकार को छीनता है और इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है राजा नबूकदनेस्सर। आप जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के मन में घमंड आया, अहंकार आया और कहने लगा, ये राज को मैंने ही अपनी सामर्थ और शक्ति और बल से बनाया। तो परमेश्वर कहता, उसके मुंह से शब्द निकलते ही प्रभु से कहता, तेरे राज को तुझसे छीना जाएगा, तू अपने राज से निकाला जाएगा, जंगल में जानवरों के समान रहेगा और घास खाया करेगा और उन्हीं के समान जीवन जिएगा।
और लास्ट में तुझे ये पता लगेगा कि परम प्रधान परमेश्वर ही सब मनुष्यों में राज करता है। और दूसरी सबसे बड़ी उदाहरण है खुद आदम और हवा। पाप आया और पूरा जो परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था इस सृष्टि को संभालने का, वो अधिकार आदम और हवा से छीन लिया गया। और मेरे प्रियो, अब हम पढ़ेंगे पाप सच्चाई से मनुष्य को भटकाता है। पाप सच्चाई से आपको भटकाएगा। उसके लिए तिमोथियुस की किताब, दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय, दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 3 और 4, 4 का 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे अजीजों, इधर में हमने पढ़ा चौथा पॉइंट कि पाप मनुष्य को सत्य से भटकाएगा। जब आपके जीवन में पाप आता है तो आप सत्य को सुन ही नहीं सकते, ना सत्य और खरे उपदेश को सुन सकते हैं। और सत्य पाप आपको हमेशा सत्य से क्या करता है? भटकाता है। 5वां पॉइंट देखेंगे, पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। उसके लिए आप पढ़िए यशाया की किताब, उसका 59 अध्याय 2 वचन, यशाया 59 का 2 वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। सो इधर में लिखा, तुम्हारे ही अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण उसने अपना मुंह तुमसे छुपा लिया। और वचन में लिखा, अब वो तुम्हारी क्या नहीं करता? सुनता नहीं। तो जब एक मनुष्य के जीवन में पाप आएगा तो आपका और नाता परमेश्वर से टूट जाएगा। तो पाप आपको परमेश्वर से अलग करेगा। और अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, पाप के कारण आत्मा मर जाता है करके। और उसके लिए आप पढ़िए यहेजकेल 18 अध्याय, उसका 20 पद, यहेजकेल 18 का 20। पाप के कारण आत्मा मर जाता है। जो प्राणी पाप करे वह मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल मिलेगा और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। सो इधर में लिखा, जो प्राणी पाप करे वह मरेगा। और ना पुत्र पिता का न्याय चुकाएगा, या उसके कहने का मतलब पुत्र पाप करेगा तो पिता उसका न्याय नहीं दे सकता, और अगर पिता पाप कर रहा है तो पुत्र उसका न्याय नहीं। लिखा, धर्मी अपने खुद फल का फल चुकाएगा। और लिखा, दुष्ट अपनी दुष्टता का फल, दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। मैं दोबारा एक बार पढ़ देना चाहता हूं, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता का धर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। सो इधर मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप के कारण आत्मा मर जाता है। मेरे अजीजों, जितने भी व्यक्ति आज मसीहत में होने के बावजूद पाप में हैं, उनका अंदरूनी आत्मा है तो उनके अंदर, लेकिन आत्मिक तौर पर वो मर जाता है। जैसे परमेश्वर ने आदम को कहा था, जिस दिन तू ये फल खाएगा तू निश्चय मर जाएगा, तो वो वहां उसके शरीर की बात नहीं हो रहा था, आत्मिक तौर पर आदम के मरने की बात हो रही थी। सो मेरे प्रियो, ये थे पाप अगर हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में क्या क्या होगा, कौन कौन से अंगों को प्रभावित करेगा। सो इन बातों को हमने सीखा है, इसलिए पाप से हमें बचना है, परमेश्वर में पवित्रता का जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।